व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से कल यानी जो पिछले 24 घंटे अमवात हुई उसने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान के 111 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं और ये फिगर जो है अब ये बढ़ रहा है। ये पहले 7 था, फिर ये 30 पे पहुंचा, फिर ये 60s में गया, फिर ये 80s में आया, 100 क्रॉस किया और अब 100 को भी मज़ीद आगे क्रॉस कर ही जा रहा है। कल जो है हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे डॉक्टर अताउर रहमान साहब और उन्होंने बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगस्त तक 15,000 अमवात डेली हो सकती हैं जो पाकिस्तान में मौजूदा सिचुएशन चल रही है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत, अवाम, हम सब जो हैं वो कोरोना को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हमने आपके साथ कल इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च भी शेयर की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में फोकस किया हुआ था और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह प्री मेच्योरली लॉकडाउन खोला गया, WHO का लेटर भी आया हुआ है, जिस तरह प्रीकॉशन मेजर्स लिए बगैर, प्री रिक्विजिट रखे बगैर पाकिस्तान लॉकडाउन खोला है, शायद ही किसी मुल्क ने उस तरह खोला हो बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो उसको देखते हुए इंपीरियल कॉलेज की रिसर्च कह रही थी कि पाकिस्तान में 10 अगस्त तक 78,000-72,000 रोज़ की अमवात होंगी और जनवरी तक ये फिगर जो है वो 22 लाख अमवात तक पहुँच जाएगा। हुकूमत ने जो है बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंस लिया हुआ है पिछले 3-4 महीनों से। सोसाइटी ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंस लिया हुआ है, हमारे इदारों ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंस लिया हुआ है। पाकिस्तान की अदलिया ने सपोर्ट किया लॉकडाउन को खोला जाए ईद से पहले और उन्होंने कहा कि 5 दिन के बजाय 7 दिन शॉपिंग होनी चाहिए और लोगों ने डट के शॉपिंग की। आला अदलिया की तरफ से जब ये बात आई तो लोगों ने कहा ठीक है, जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो भी यही कह रहा है कि जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में कपड़े नहीं खरीदे वो अब की दफ़ा तो खरीदे। हालांकि बात तो ये थी कि कपड़े तो आप हर साल खरीद सकते हैं लेकिन ज़िंदा बचेंगे तो वो कपड़े पहनने के काबिल होंगे अगली ईद के लिए, अगले कुछ अरसे के लिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। हुकूमत का तो खैर पहले दिन से ही मतमा नज़र था और हुकूमत ने मसाजिद को लेकर जो रखा सिचुएशन वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पूरी दुनिया की, हम जानते हैं कि मुसलमानों की सबसे अहम तरीन मुकाम खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों बंद कर दिए गए और इसके ऊपर दुनिया में किसी मुफ्ती, किसी आलिम दीन, किसी को एतराज़ नहीं हुआ क्योंकि लोगों की जानों को बचाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की मसाजिद बदस्तूर तरावियों के लिए भी खुली रहीं और जुमे के इज्तिमात के लिए भी खुली रहीं। और अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह चीज़ों को खुला के इजाज़त दे दी गई है, इसी तरह कोरोना भी खुला कर हम पे वार कर रहा है। इस वक्त हुकूमत का ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंस रहा है कि उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब अवाम करे। ये ऐसी बात यह है कि अवाम चाहे तो जिस तरह की चाहे फिल्में देख ले सिनेमा में जाके, कोई सेंसर कोड नहीं होना चाहिए। अवाम चाहे जिस तरह के चाहे कपड़े पहन ले जाके, कोई सेंसर कोड नहीं होना चाहिए। नीम भरना कपड़े पहने या पूरे भरना कपड़े पहने, हुकूमत करी हमें से क्या, हमने आपको बता दिया, अब आपने जो करना करें। हालांकि ऐसा होता नहीं है। दुनिया जहान में स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्राइम एंड पनिशमेंट का, जो मज़हब में है सिन एंड पनिशमेंट का। जहाँ पे आप गलती करते हैं वहाँ आपको पनिशमेंट मिलती है। इस हुकूमत ने आज की डेट तक कोई सीरियस एफर्ट नहीं उठाया कि SOPs को इम्प्लीमेंट किया जाए। आपने अवाम को खोल दिया ये कह के कि ये तो एक सिर्फ फ्लू होता है, ये तो 70% 80% लोगों को तो होता ही कुछ नहीं है, 2% लोग जो है उससे इफेक्ट होते हैं। ये सब कुछ कह के आपने उनका माइंडसेट बना के हर मीडिया ब्रीफिंग में, हर कौम से खिताब में, उसके बाद आपने कहा अब आप SOPs पे अमल करें और अगर नहीं करेंगे तो आपकी खुद जान जाएगी। इस तरह की बैड गवर्नेंस, इस तरह की इनकम्पिटेंस, इस तरह की नॉन असर्टिव गवर्नमेंट शायद ही दुनिया की तारीख में कभी आई हो जो ये हमें देखनी पड़ी इस क्राइसिस के अंदर। और इन तमाम ख्यालात का इजहार जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की 1000 बातों से हमें एतराज़ है। उनकी पार्टी के जो करप्शन के केसेस हैं उसके ऊपर मीडिया बात करता है, हम भी बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने गुफ्तगू की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ज़रा सुन लेते हैं। हर 15 मिनट बाद अ पाकिस्तानी dies because of the coronavirus. हुकूमत की तरफ से we've seen confusion, incompetence, negligence, no direction, no plan, no strategy, and this budget reflects all of this. मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal negligence, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है, पाकिस्तान के अवाम इनको दिखाएंगे, इलेक्शंस में बताएंगे। आपने कोरोना वायरस को जबरदस्ती अब फैलाया है आपके बजट में, जब आप जानते हो कि ज्यादा मरीज होंगे, ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा केसेस होंगे, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस होंगे, तो क्या तैयारी है? हम एक्सपर्ट्स को, साइंटिस्ट को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तजवीज को सुन रहे थे और हमारा वजीर आजम साहब बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और अपने ATMs के बात सुन रहा था। है कि आज भी हुकूमत का प्रायोरिटी कोविड नहीं, लोकस्ट नहीं, गरीब नहीं, मजदूर नहीं, किसान नहीं, IMF को पैसा देना। आपको तो पेंशन्स में तारीखी इजाफा करना चाहिए था।
हम मज़ाहमत करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं, मुतालबा करते हैं तनख्वाह में इजाफा करो। अगर करना है वज़ीर आज़म का तनख्वाह काटे, आप गुरबत में खेल रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हो, कोई शर्म नहीं आते आपको। सदाकत अली अब्बासी साहब, सईद गनी साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब, आप माहिर मुतबादिल अद्वियात व ग़ज़ाई अमूर हैं। आपका यूरोप में भी आपके सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। आप बताएंगे कि कोरोना को लेकर किस तरह हुकूमतों ने हाथ खड़े कर दिए, तो इंसान ख़ुद किस तरह उसको नब्ज़ आज़मा हो सकता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करके। इनसे भी बात ज़रूर करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत से लोगों के नज़दीक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो आपकी हुकूमत के ऊपर बिल्कुल एक एक्यूरेट चार्जशीट है। आपकी हुकूमत ने घुटने टेके ना सिर्फ ईद की शॉपिंग के लिए, ना सिर्फ मसाजिद को खोलने के लिए, बल्कि आपने SOPs पे भी अमल नहीं कराया। आपने कंफ्यूज नैरेटिव दिया और आपने अवाम पे सारी बात छोड़ दी। इतनी बड़ी क्रिमिनल नेगलिजेंस, अवाम जो है उन्होंने अपना आपको बना के भेजा था साहिब अमूर के, आप उनके अमूर को देखेंगे, उनके अच्छे और बुराई को आप चेक करेंगे। जहाँ डंडा यूज़ करना पड़ता है स्टेट को, और डंडा भी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आपने हाथ खड़े करके अवाम को रेवड़ की तरह जो है वो भेज दिया बाज़ारों के अंदर। तो आपको लगता नहीं कि जब तारीख लिखी जाएगी तो वर्स तरीके से डील किया आपकी गवर्नमेंट ने इतने बड़े क्राइसिस को, तारीख में यही नाम आएगा आपका? कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मर्ज़ी का नैरेटिव दिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसका जवाब ये है कि हमारे पास दो तरह के लोग हैं। एक हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं जो बिल्कुल सही कहते हैं कि सिर्फ लोगों का कांटेक्ट ख़त्म करें तो ये बीमारी रुक जाती है, और बिल्कुल ये राइटली सेड और राइटली नरेटेड बात है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पाकिस्तान को देखते हैं कि क्या पाकिस्तान चल सकता है, क्या हम दवाइयाँ लोगों को फ्राहम कर सकते हैं, डॉक्टरों को तनख्वाह दे सकते हैं, मुल्क में खाने की चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारे जो इकॉनमी के एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल था कि हम लॉकडाउन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हुकूमत ने लॉकडाउन किया भी कर सके लिए, जब लोगों को हमने खुराक फराम की, उनको पैसे दिए, और साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी पूरी तरह जारी है। इंपीरियल कॉलेज दोनों के दरमियान एक बैलेंस। आपसे सवाल जवाब करना पड़ेगा, मुझे वक्त बड़ा कम है। 22 लाख अमवात जो है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने, जो कि गैर जानिबदार इदारा है, जो ना पाकिस्तानी मीडिया के अंडर चलता है ना पाकिस्तान की ऑपोजिशन के अंडर, 22 लाख अमवात, 38,000 अमवात रोज़ होंगी 10 अगस्त ये प्रेडिक्ट किया है। आप ये अफोर्ड कर सकते हैं और इसके लिए आप तैयार हैं? इसके लिए कब्रें तैयार हैं? इतने कब्रिस्तान में जगह, ये आपने देखा खुद जाके, गवर्नमेंट ने जाके देखा कब्रिस्तानों में इतनी जगह है कि आप जनवरी तक 22 लाख कब्रें दे सकेंगे। कब्र भी बड़ी महंगी हुई थी कोरोना से पहले ही, और आपके पास हॉस्पिटल्स में जगह होगी कि 22 लाख तो ये है, मिलियंस में। आपके अपने वजीर सदुबर ने कहा कि मिलियंस में लोग इन्फेक्टेड भी होंगे, हॉस्पिटल्स में आएंगे। इतने अस्पताल हैं आपके पास और कब्रें हैं इतनी? नहीं, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, आप तो खुदा ना खास्ता ऐसे कह रहे हैं ये वायरस हमने फैलाया। देखिए कामरान, एक मुसिबत है। मैं ये नहीं कह रहा आपने फैलाया यार, मैं कभी नहीं कह रहा है। और उसको मेरा जवाब भी सुनो, मेरा जवाब सुनो। नहीं, दुनिया की जितनी भी ट्रैजेक्टरीज हैं, कुछ बहुत हायर एंड पे इसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, कुछ कम भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आपके जितने सूबे हैं, जितनी अजहान हैं, आपका हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे बैठ के नेशनल जो आपकी NCC है या NCOC है, उसमें बैठ के पाकिस्तान के मुताबिक जो बेहतरीन फैसला हो सकता है कर रहे हैं। अल्लाह ना करे। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि लेकिन पाकिस्तान के इदारे वो कह रहे हैं 78,000 मैं बता रहा हूँ ना, कब्रिस्तान में जगह है जी पाकिस्तान में कि नहीं है, कि नए कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दें? इतने लोग, अल्लाह ना करे इतने लोग, इंशाअल्लाह। अल्लाह तो कभी भी नहीं चाहता, हुकूमत की नेगलिजेंस पे बात हो रही है सर। अल्लाह कभी नहीं चाहता। हाँ जी कामरान, मेरी बात अल्लाह पे ना डाला करे सर। मैं ये कह रहा हूं, अल्लाह कभी नहीं चाहता, अल्लाह कभी नहीं चाहता कि लोग इस तरह मरे। हाँ जी, आगे चलें। जी कामरान साहब, अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना, आप दुआ तो करने देना, आप दुआ भी करें और एफर्ट भी करें। अल्लाह ने कहा इंशाअल्लाह ऐसी बात नहीं होगी। पूरी तरह एफर्ट हो रही है। पाकिस्तान के जितने वसाइल, जितने उसके रिसोर्सेज हैं और जितने जहन हैं, वो बैठ के पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही फैसला कर रहे हैं। उसमें आपके हेल्थ एक्सपर्ट्स, आपके इकोनॉमी एक्सपर्ट्स, आपके चारों सूबों के जो आपके चीफ सेक्रेटरीज हैं वो, और वज़राए आला मिलके तो इस पाकिस्तान को इस वबा से, ये आपने सदाकत भाई, खाली आपने आपकी नेगेटिव शक नहीं कर रहा, एक नैरेटिव पकड़ा हुआ है कि शायद लॉकडाउन जी, मैं तो लॉकडाउन मैंने दुनिया इससे हट चुकी है मेरे भाई। आप यही बात कर रहे हैं ना, दो बातें मैंने नहीं की। एक मिनट, दो बातें मेरी बात सुन लें। इस बीमारी को डील करने के लिए, मुल्क को चलता रहने के लिए जो बेस्ट बात तो सुन लें, इस वक्त किया जा रहा है। मैंने आज पूरे जब से प्रोग्राम शुरू हुआ मैंने दो बातें नहीं की। एक आपकी नीयत पे शक नहीं किया और एक मैंने लॉकडाउन का लफ्ज यूज नहीं किया। मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि ये जो काम सिर्फ
हेल्थ डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स की एडवाइस पे पूरी दुनिया में चल रहा है, उसके अंदर आप बिजनेसमैन भी लेके आ गए, उसके अंदर आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट भी लेके आ गए, उसके अंदर आप पता नहीं किस को लेके आ रहे हैं, ये उनका काम नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया जहान की रिसर्च पाकिस्तान पे हो रही है, पाकिस्तान का राब्ता पूरी दुनिया से कट जाएगा अगर पाकिस्तान ओनली कंट्री रिमेनिंग रहेगी कोरोना के साथ, आप लोगों की पॉलिसीज की वजह से, आप लोगों का उसको ईजी लेने की वजह से। आप मेहरबानी करके जवाब सुन लेना। नहीं, बात तो कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए मैं आपसे, आप बिल्कुल से सुन तो ले, इसलिए मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मैंने आज से पहले सवाल कभी नहीं पूछा आपसे, हमें तो कल ही पता चला। और आपकी अपनी टास्क फोर्स के डॉक्टर अताउर रहमान प्रोग्राम में हमारे आए हुए थे, वो कह रहे हैं कि जी अगर 78,000 रोज की ना, फिर भी 15,000 अमवात तो रोज की होंगी जो हुकूमत के कारनामे और जिस तरह आपने अवाम को मिसगाइड किया है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सब चीज़ों का आप ख्याल रख रहे हैं, बजट का, IMF का, सब चीज़ों का, कब्रिस्तानों का ख्याल रखा है। कब्रिस्तान नए बना रहे हैं, वो जगह नहीं है हमारे पास भाई इतनी कब्रें डालने की। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, हुकूमत है, आपने कब्रिस्तान दुआ करूंगा कि मैं दोबारा से दुआ करूंगा, अल्लाह ना करे इतनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान पे आए। कामरान, जो इस बीमारी से बचने का तरीका है वो है SOPs पे अमल दरामद कराना, एहतियाती तदाबीर पे अमल दरामद कराना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराना। वो सूबाई हुकूमतें और कौमी हुकूमत मिलके उस पर आगाही भी दे रहे हैं और उस पर नए नए कवानीन भी बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन। आपका पॉइंट आ गया। इस बीमारी से लड़ने का एक ही तरीका है। अगर आप ये समझते हैं हम मुल्क को बंद कर देंगे और हेल्थ एक्सपर्ट जिस तरह कहते हैं हमने मुल्क को चलाना है, मैं दोबारा कह रहा हूं, इस वबा के जो दीगर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इस वबा के जो मुआशी इंपैक्ट है, लोगों को खाना देना है, दवाइयां पहुंचानी है, डॉक्टर को तनख्वाह देनी है, मास्क देने, सैनिटाइजर बना के देने, उसके लिए हम जो हो सारा कुछ आपने देना है, बेहतरीन तरीके से आपने सारा कुछ देना है। लेकिन जो चीजें आपने खोली उसके बाद जो आपने एक और चीज का तैयारी करनी है वो आप कर नहीं रहे। और वैसे तो हर मुसलमान को तैयारी करनी नहीं है ना, आप अपनी बात की तरफ आ नहीं रहे ना कामरान, वैसे तो हर मुसलमान को कब्र याद वो खोलना पड़ रहा है ताकि लोगों को जी हर मुसलमान को कब्रों से ना लोगों को ड्राइंग भाई हमारे हैं लोगों के लिए। हर मुसलमान को वैसे तो अपनी कब्र याद रखनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कुछ ज्यादा याद करा दी कोरोना क्राइसिस में। सईद गनी साहब, मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। जुबैर साहब का टेलीफोन पे, उनको नजर भी नहीं आ रहा होगा, मैं कहा पहले उनको ले लूँ, अभी आता हूँ गनी साहब के पास। जुबैर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपने गवर्नमेंट का नैरेटिव सुना, आज बिलावल भुट्टो साहब की आपने स्पीच सुनी, वो इनको क्रिमिनली नेग्लिजेंस का वो कर रहे हैं। हुकूमत भी तो बड़ी परेशान है ना, हुकूमत भी तो हाथ जकड़े हुए ना। जुबैर साहब वो क्या कह रहे हैं, उसे बजट भी देना है, उसने अवाम को रोटी भी देनी है, कपड़ा भी देना है, मकान भी देना है, सस्ता सब कुछ देना है, और उसके बाद उसे लोगों की जिंदगी बचानी है। तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकती है। एक काम कर सकती है हुकूमत आके, इमरान खान आके, इनके जो बड़े बड़े वजीर हैं आके कहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप सब कुछ करें। कम से कम मिसगाइड तो ना करें ना, कम से कम कभी इस तरफ जाते हैं, कभी इस तरफ जाते हैं, कभी कहते हैं ये वबा ही नहीं है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं। पाकिस्तान में वो कैटेगरी आई है जिसका सिर्फ इनके वजीरों को पता है और किसी को नहीं पता। कभी आपने A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी कभी दुनिया में सुना है? मैं रोज इंटरनेशनल चैनल सुन रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, कोई मुझे बता दे एक एक्सपर्ट की A कैटेगरी होती है, B, C। मिसगाइड तो ना करें, लोगों को मौत के मुंह में तो ना धकेलें, कह के तो ना लगाएं। कम से कम जब आप अपनी स्पीच स्टार्ट करें तो आप ये कहें कि इट इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट स्पेसिफिक पीपल। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई मर रहा है, और ये नंबर गेम में इन्होंने पता क्या किया है, आप इनको जो भी कर देंगे ना, ये कहते हैं कि जी अच्छा ये विद इन कंट्रोल है। अभी तकरीबन 2900 मरे ना, हमारे ख्याल में तो अभी 5000 मर जाने चाहिए। इसका मतलब है हमने बड़ा अच्छा मैनेज किया। मुझे आप एक चीज बता दें प्लीज, हमें ये इनको कहें या बासी साहब को, हमें वो NCOC वगैरह का थ्रेट ना दिया करें। हमें ये जो ये वो बताते हैं ना कि जी आज इतने हम बात हुई है और इतना वो डाटा, वो तो कोई भी बता सकता है, वजारत सेहत नहीं बता सकती। जो वजीर मौसूफ है, जो इनके वजीर स्पेशल असिस्टेंट है। जुबैर साहब एक बात बताएं, आपके लिए अलार्मिंग बात है, अताउर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि ये जो 100 का फिगर भी हुकूमत दे रही है, गलत दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ जो लंग से रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने से लोग मर रहे हैं उनको कोरोना के खाते में डाल रही हैं। जो कोरोना के नतीजे में हार्ट से लोग मर रहे हैं, हार्ट फेलियर से, किडनी फेलियर से, और बेतहाशा, और वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। और उसके हिसाब से 400-500 अमवात अभी भी रोज़ हो रही है, लेकिन हुकूमत को छुपा रही है। और डॉक्टर अताउर रहमान ने यह भी कहा कि 10 से 15,000 अमवात अगस्त में मुतवक्को है, और UK का इंपीरियल कॉलेज तो कह रहा है 72,000 से ऊपर। तो ये कितना अलार्मिंग है आपके लिए? देखिए, एक तो ये है कि जब आपको ये पता है कि ये हमारा कर्व
ठीक हो ही नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, ये तो सब मानते हैं ना कि हर रोज जो टेस्ट होते हैं उससे जो पॉजिटिव निकलते हैं वो अलार्मिंगली ऊपर जा रही है, ये तो सब मानते हैं ना। लेकिन उस सीरियस इशू को इन्होंने जीरो सम गेम ये होती है कि या तो हम ये संभाल सकते हैं या इकोनॉमी संभाल सकते हैं। सॉरी, आपको हुकूमत बनाने के लिए इसलिए उठाया कि आपने दोनों संभालने हैं। जी क्या हमें आप लॉजिक देते हैं कि जी अगर आपको ये सेहत चाहिए तो फिर खाना पीना नहीं मिलेगा, और अगर खाना पीना मिलेगा तो फिर सेहत नहीं मिलेगी। ये कभी दुनिया में किसी ने, प्राइम मिनिस्टर ने रिपीटेडली एवरी सिंगल डे जाके ये ऑप्शन दिया है कि एक चूज करें आप, कि या तो आपको खाना पीना मिलेगा या आप मरें। आप कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। आप ये पॉलिसी बनाएं कि खुदा के लिए जिसमें खाना पीना भी बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों, और अगर आप नहीं दे सकते तो यू शुड स्टेप डाउन। बिल्कुल ठीक, दोनों देना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सईद गनी साहब, मुझे लग रहा है ये जीरो सम गेम कह रहे हैं जुबैर साहब, लेकिन शायद हुकूमत को ये लग रहा है, मुझे नहीं, हुकूमत को ये लग रहा है कि इट्स अ नो विन सिचुएशन, कि यूं भी मरेंगे और यूं भी मरते हैं। तो उन्होंने कहा चलो इस तरह ही ठीक है। व्हाट्स योर टेक? आज बिलावल भुट्टो बड़े गुस्से में थे, हालांकि आप लोगों ने तो वफाकी हुकूमत को माने बगैर लॉकडाउन शुरू भी किया, अपनी मर्जी से लॉकडाउन ख़त्म भी किया। तो आप तो खुद इस बात पे आई थिंक कन्विंस हुए हैं गनी साहब कि लॉकडाउन एक हद तक ही हो सकता है, जो प्राइम मिनिस्टर की सोच है। उसके बाद आपने भी प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश के बरक्स लॉकडाउन खोल दिया। तो फिर इस पार्लियामेंट में इतनी स्पीच जो हुई आज, इसकी क्या ज़रूरत थी? ये समझ नहीं आई, इतनी क्रिटिसिज्म। मेरा ख्याल है मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं जी, लॉकडाउन जब हमने किया सूबा सिंध में, तो हमने बाकी सूबों ने फॉलो किया, इस हद तक तो ठीक है। लेकिन ये भी आप याद रखें कि जब सूबा सिंध ने अपने इकदाम किए तो वफाकी हुकूमत ने अपने 3-4 वफाकी वज़रा को और सूबा सिंध में इनके जो हमारे असेंबली में अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको बाकायदा लॉन्च किया सिंध हुकूमत के खिलाफ, और उनको ये टास्क दिया कि आप जाकर लोगों को इंसाइट करो और वहाँ बदअमनी फैलाओ ताकि लोग सिंध हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद ना करें। और इसकी बेशुमार मिसालें हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं। आप मुझे बताएं कि किसी भी सूबे में सिंध के अलावा ऑपोजिशन ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ, ताजरों के साथ, या और वो लोग जो चाहते थे कि उनका बिजनेस खुल जाए, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उनको ये कहा कि तुम चलो दुकानें खोलो, देखें कैसे तुम्हारी दुकानें कोई बंद करवाता है। कभी किसी ने ये कहा कि सिंध हुकूमत अगर लॉकडाउन करे तो मैं शहरियों को कहूँगा सड़कों पर आ जाएं, एहतियात करें। ये हालात जब पैदा कर दिए जाएं और ऐसे डिसीजन के सामने जो अनपॉपुलर हो, जो मुश्किल हो, जो सख्त हो, जिसमें लोगों को तकलीफ हो रही हो, और आप लोगों को उकसाएं कि ये सारी चीजें करो, तो हमारे लिए तो लॉकडाउन जब हमने किया था तब भी होने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ जो सूरत हाल वज़ीर आज़म रोजाना पैदा कर रहे थे अपने स्टेटमेंट दे देकर कि जी ये तो पैनिक में इन्होंने कर दिया और ये तो अशराफिया ने कर दिया, तो ये तो एक फ्लू है, और पता नहीं बेशुमार चीजें थी, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब ने जो बातें आज कही, आप उनका पहले दिन से मौक़िफ़ देके उठा के, पहले दिन से गालिबन मार्च में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वज़ीर आज़म को कहा था कि भाई आप लीड करो, आप हमारे वज़ीर आज़म, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने लोगों की जानों का हम तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से कंफ्यूज थे, आज भी कंफ्यूज है, और उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है। मैं तो गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की आप लोगों ने वो वाह कर दी, थोड़ी पजीराई कर दी, वो गले पड़ गई है। पीपल्स पार्टी के गले नहीं पड़ी, इस मुल्क के लोगों के गले पड़ गई। भाई वो वर्ल्ड बैंक ने लेटर लिख दिया आपके हक में, हम क्या करें अब? जी नहीं, मैं बताऊं, वो गले पड़ गई है इस मुल्क के लोगों के। सॉरी, WHO ने। वजीर आजम इस परेशानी से नहीं निकल रहे अब। कि अब अगर मैंने लॉकडाउन की बात की, अब मैंने कोई ऐसी बात की जो पीपल्स पार्टी पहले से कर रही थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहले से कर रहा था, सिंध हुकूमत पहले से कर रही थी, तो लोग ये कहेंगे कि तुम तो उनके पीछे चल पड़े हो। सिर्फ इस खौफ के मारे गनी साहब, आप ये कह रहे हैं हमारी क़यादत इतनी सेल्फिश, इतनी छोटी जहन की है। मैं एग्री नहीं करता आपसे कि सिर्फ आपको जिच करने के लिए, आपकी पॉपुलैरिटी ना हो, WHO आपको ज़्यादा वो ना करे कि आपको फॉलो किया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक बिल्कुल ही अलग ले लिया और लोगों की ज़िंदगियों से खेल लिया। इतना तो ना, ये तो दैट्स टू मच। आपको कामरान, आपको हक है कि अपना मौक़िफ़ रखें, मुझसे डिसएग्री करें, बट आई एम वेरी मच कन्विंस। अच्छा, मैं ये बात बगैर सोचे समझे नहीं कर रहा हूँ। और ये यार रिकॉर्ड पे चीजें हैं, वज़ीर आज़म की तकारीर निकालो, उनके बयानात निकालो, उनके इक़दामात निकालो। सिंध हुकूमत को उन्होंने काम करने दिया इस दौरान में। हम तो ये कहते रहे कि भाई ये रिकॉर्ड पर है। मैंने भी कहा, मुराद अली शाह ने भी कहा। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के लोगों के हक में है। यार मेरी बात सुने ना कामरान। जी सर, वज़ीर आज़म बैठ के अभी ये कहे कि ऑपोजिशन तो चाहती है कि लोग मरें, ऑपोजिशन तो चाहती है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा हलाकत का, ताकि अपनी सियासत करें और नंबर बढ़ाएं। मुझे बताइए इतना गैर जिम्मेदारी का बयान तो वज़ीर आज़म दे सकता है?
Right. मेरी ठीक है, पीपल्स पार्टी से वापस की है, मैं वजीर हूँगा, लेकिन मैं इंसान भी तो हूँ, मुझे खौफ खुदा भी है कि नहीं है? मतलब मैं सदाकत सिर्फ इसलिए ये मतलब जी, कोई मतलब मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बात करते हुए इंसान को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो कि हम चाहते हैं कि लोग मरे, हरकतें उनकी वो हैं कि लोग मरे, हम तो वो इकदाम कह रहे हैं जिससे लोगों की हाँ, जान ये बचाई प्राइम जा मिनिस्टर ने सकती ये है। कहा था कि ऑपोजिशन चाहती है कि लोग मरें और मईशत डूबे और ये हुकूमत फेल हो। मुझे बताइए। इससे पहले मैं सदाकत साहब से रिस्पॉन्ड लूँ। जुबैर साहब, ये इल्ज़ाम वैसे आपकी पार्टी पे भी है, लेकिन ये जो सईद गनी साहब बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत सिर्फ इसलिए की क्योंकि सिंध ने पहले लगा के लीड ले ली थी, तो लगा ये ना लगे कि सिंध की बेजा बेजा पीपल्स पार्टी की बेजा बेजा हो गई है और प्राइम मिनिस्टर को फॉलो कर रहे हैं। इतना मायोपिक या छोटा विजन तो नहीं हो सकता क़यादत का जितना इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं गनी साहब? ये तो ज़्यादा टू मच नहीं है जुबैर साहब? ये देखें, एक सईद गनी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग की क्या इन्होंने खुद बलायत की 22 मार्च को लॉकडाउन करने के सिलसिले में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, मैं भी मौजूद था, अपनी पार्टी को प्रेजेंट कर रहा था, और पीटीआई के 2 नुमाइंदे थे, सबके एक एक थे, इनके पीटीआई के 2 थे, फिरदौस शमीम। 100% सईद गनी साहब बैठे हुए 100% ओके किया, एक एतराज नहीं उठाया। नहीं, लेकिन जो इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं सईद गनी साहब के, दूसरा ये है कि इमरान खान जो है ना जी, ये जो मैं अब सख्त लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो इन्होंने अवाम के लिए जाहिल कहा है। इमरान खान ने कहा कि सिंध की हुकूमत डर के लॉकडाउन कर लिया था, जबकि मैं वर्ल्ड कप फाइनल में 35 for 2 था, पाकिस्तान 18 ओवर हो गए थे, मैं नहीं डर रहा था। मतलब कैन यू इमेजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? मतलब उनको ये होश ही नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में 18वें ओवर में, तो वर्ल्ड कप में जब 18वें ओवर में पाकिस्तान 35 पर 2 था, तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से नहीं मशवरा किया था कि आप क्या करें। उन्होंने जावेद मियादाद और इंतखाब आलम जो मैनेजर थे उनसे मशवरा किया था कि आप क्या करें। यहाँ ये मशवरा किससे कर रहे हैं? यहाँ ये मशवरा कर रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं, ये कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आती, ये कह रहे हैं बार बार इकोनॉमिक टीम प्लानिंग मिनिस्टर जो है, मैंने तो आज तक पिछले 3 महीने में उनसे प्लानिंग के बारे में कोई बात ही नहीं सुनी। अच्छा, वो हेल्थ मिनिस्टर हैं कौन पाकिस्तान के? या तो उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दें या हेल्थ मिनिस्टर को एक प्लानिंग मिनिस्टर बना दें। फिर क्यों मैं ये कह रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले बाद जब कोई डिजास्टर होगा ना इकोनॉमी का, जो होगा, जो होता रहता है, तो कहेंगे यार मैं तो उसमें लगा हुआ था, कोविड-19 के एफर्ट्स में, ठीक है, कोविड-19 में। तो भाई तो CPAC का क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, कोई 3 महीने से कोई बात नहीं हो रही है। चलें जी, आपको ये इकोनॉमी को हैंडल कर रहे हैं ना हेल्थ को हैंडल कर रहे हैं, इनको समझ कुछ ही नहीं है। आज कराची पहुंच रहे हैं, आज कराची 3 महीने के बाद पहली दफा प्राइम मिनिस्टर, चले शुक्र आ तो रहे ना, जहाज वेलकम कीजिएगा। जहाज का हादसा हुआ नहीं आए, कोविड हुआ, क्वेटा गए, लाहौर तो हर हफ्ते जाते हैं, पेशावर गए, कराची नहीं आए, क्योंकि वो ऐसे है जैसे एनिमी टेरिटरी नहीं होता, एनिमी टेरिटरी। जुबैर साहब ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। सदाकत साहब, आपके पास राइट है रिस्पॉन्ड करने का। लग ऐसे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खाइफ है पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी सिंध में, इसलिए ही उन्होंने अपनी पूरी कोरोना वायरस की स्ट्रेटजी बनाई, जिसके अंदर उन्होंने कहा लॉकडाउन, मुराद अली शाह ने उन्होंने कहा नो लॉकडाउन, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, इन्होंने कहा कि नहीं। तो और आपने इसी तरह सुतेलों वाला सलूक बरता है सिंध के साथ, और एक कौमी क़यादत बैठी नहीं इकट्ठी कि प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे बैठे नहीं, ये इल्ज़ाम है। अदरवाइज़ आपको अगर इनकी एडवाइस भी मिलती, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की एडवाइस भी मिलती, तो आप मिलके बेहतर लाएमल बना सकते थे, लोगों की जानें बच सकती थी और मजीद जानें अभी बच सकती है अगर प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन को साथ बिठा ले। लेकिन आप तो इनको बुरा, मकरू, करप्ट, पता नहीं क्या कुछ समझते हैं, आप तो इनकी शक्लें देखने के रवादार नहीं हैं, चाहे कितना बड़ा क्राइसिस भी हो। जी सदाकत साहब। कामरान साहब, बिलावल साहब के लिए एक जुमला है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि यू शुड नॉट प्रीच व्हाट यू कैन नॉट प्रैक्टिस। तो वो अपने सूबे में लॉकडाउन को जो आज वो तकरीर कर रहे थे, शायद वो कहीं अपोजिशन लीडर के तौर पे तकरीर कर रहे थे, उनको पता नहीं है कि 25% आबादी का सूबा उनके पास है जहां कोरोना सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। और मेरे भाई, अगर आपको लॉकडाउन करना है, आपको पसंद है, तो किसने रोका है? किसने रोका है? आपके पास 18वीं तरमीम के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, आप सिंध में इमरजेंसी लगाएं, अस्पताल टेक ओवर करें। वो कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान जब खोल दिया आपने, तो हम पे भी प्रेशर डालते हैं ट्रेडर्स के, भाई पंजाब खुला हुआ है तो हमें भी खोलें। अब बात आ गई ना प्रेशर, और सुप्रीम कोर्ट का भी। जुबैर साहब ने एक गलत बात की, जिसकी बेबुनियाद बात की कि हमारे किसी वजीर ने कहा कि जी वो C ग्रेड का, पता नहीं कौन वजीर लगा है, किसी वजीर ने कभी ऐसी बात नहीं की। वफाकी हुकूमत की तर्जुमानी या तर्जुमान करते हैं या वजीर करते हैं, इनको नजर नहीं आता कि वजीर कौन है। और ये हम जावेद मियादाद से मिसालें लें और गायनाकोलॉजिस्ट से,
जुबैर साहब, जफर मिर्जा इस वक्त हेल्थ एडवाइजर हैं जो WHO के एक्सपीरियंस हैं, पता नहीं आपको पसंद नहीं है तो आपकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट को भी बाकी पसंद आप नहीं है उनकी लॉकडाउन की काबिलियत। पता नहीं पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। जुबैर साहब, आपके दोस्त मुल्क इंडिया, आपकी क़यादत के दोस्त करीबी मुल्क इंडिया, यार, ये जिसकी तो आबादी बता दूं, आपसे मैं 6 गुना जी, 6 गुना ज्यादा है। अभी। जुबैर साहब, जफर मिर्जा की बात जुबैर कर साहब रहे थे 6 ना, गुना ज्यादा है। उस अच्छा, सुन लेना, मैं आपको बोला नहीं, 6 गुना ज्यादा मुल्क है, बड़ी आबादी है। जुबैर साहब, आपके इंडिया वाले भी एंटी लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और आप आपके यहाँ इंडिया- तकरीर कर एक मिनट, तो ना आप प्रोड्यूसर साहब जरा मुझे दें, ना आपके दोस्त एक मुल्क के लोग मिनट, मानते हैं। एक मिनट यार, ये मुल्क क्या है, ये एक मिनट है, ये मुल्क के क्या पॉलिटिक्स क्या हो रही है यहाँ पे कि आप इतने बड़े क्राइसिस में भी एक इतनी बड़ी पार्टी नून लीग के ऊपर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगा रहे, कह रहे आपके इंडिया वाले आपके, और ये सिर्फ सदाकत भाई नहीं कह रहे ये बात, ये तो मुराद सईद साहब ने डंके की चोट पे आज कोरोना की वबा के दौरान और कुछ नहीं सूझा उन्होंने, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो इंडिया के साथ मुबैना दोस्ती है उसके जो झंडे उठाए हुए थे, सुन लें जरा आज। जो कुछ कहा गया न सिर्फ वो झूठ पे मबनी, बल्कि हम उन अल्फाज की भी मुजम्मत करते हैं शदीद किस्म की। अभी जिस किस्म की आवाज़ें आ रही है, मैं बात करूंगा कि कौन अपनी नवासी की शादी पे मोदी को बुलाता था, तो फिर ये कहेंगे कि ये जवाब दे रहा है। मैं अगर बात करूंगा कि सज्जन जंदाल को बगैर वीज़ा के किसने मरी आने की दावत दी, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो ये करेंगे कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। तो किसने ये कहा था कि हमारी तो ज़ाती ताल्लुकात है, आपस के ताल्लुकात है, हम मुल्क को क्यों जवाब दें, हम किसी को क्यों जवाब दें। इनका लीडर इंडिया जाता है तो वहां पे हुर्रियत रहनुमाओं के साथ मिलने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, बॉलीवुड एक्टर्स को दावत देते कि उनसे मुलाकातें करवा दी जाए। आपकी तब तक फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती कि अगर आपका वजीर खारजा और आपका उस वक्त का वजीर दिफा बाहर किसी कंपनी में मुलाजिमत कर रहा हो, इकामे रख रहा हो, उसका पता नहीं कि उसकी हमदर्दी किसके पास स्टार्ट है। हैरानकुन सिचुएशन थी पार्लियामेंट में और आज के शो में भी कि बात चल रही है पाकिस्तान इतना बड़ा इकोनॉमिक और कोरोना क्राइसिस की लपेट के अंदर है, और हम बात कर रहे हैं कि जी हमारी एक नून लीग की पार्टी जो है वो मुल्क दुश्मन है, वो अपनी उनके ज़ाती ताल्लुकात है इंडिया के साथ। अब हैरानकुन बात है, करोड़ से ऊपर वोट पड़ा इनको भी, और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको भी करोड़ से ऊपर वोट पड़ा है। तो समझ नहीं आ रहा कि मुहब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जो शुरू हुए 50 से बट रहे हैं वो कब जाके ख़त्म होंगे, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स कब बंद होंगे, ये समझ नहीं आया। पाकिस्तान के लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, 111 लोग आज डेथ हो गई, लेकिन हुकूमत जो है और अपोजिशन दोनों सीरियस है, और हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है सीरियसनेस में, वो आपको मैंने दिखा दी। एक ब्रेक लूँगा जी, वापस आती है इस शो में। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर गुलाम साबिर साहब ने, हमारा पॉलिटिकल पैनलिस्ट भी मौजूद है, उनके पास जाऊँगा। एक दो सवाल मैंने पूछे डॉक्टर साहब से, बड़े ज़रूरी है आवाम की इन्फॉर्मेशन के लिए। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी है। डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, पॉलिटिकल डिबेट तो जारी सारी है साथ साथ, कि इम्यून सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर इंसान का इस वक्त इंहिसार है कोरोना को लेकर। अगर इंसान को कोरोना ना हुआ हो तब वो क्या कर सकता है इसको लेकर, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए, लोग ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरी अर्ज़ यह है सब भाइयों से कि पहले तो एक हो जाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है उम्मत के ऊपर, ये मेरी गुजारिश है, सारे हमारे भाई हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। दूसरी बात यह है, कौम को उम्मीद दें, ये ना कहें कि अगले हफ्ते इतने बंदे मर जाएंगे, अगले हफ्ते इतने बंदे बीमार हो जाएंगे। गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। दूसरी चीज़ है, अभी इस 10 दिन के अंदर मैंने 700 से ज़्यादा मरीज़ देखे हैं। अल्लाह जानता है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा सका, किसी की सैचुरेशन ड्रॉप हो गई, और सारे अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से रिकवर कर गए हैं। सिर्फ इसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जब आपको कोरोना हो जाए उसमें फ़ौरन इसके दोनों ट्रीटमेंट करें, अल्टरनेटिव मेडिसिन पर चले जाएं, एलोपैथिक दवाई खाएं, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं होता। 15 दिन 16 दिन आपने बेहतरीन तरीके से गुजारने हैं कि इसमें आपकी सिम्टम बढ़े ना और आपके फेफड़ों को और दूसरे जिस्म के हिस्सों को नुकसान ना पहुँचे। और अगर नहीं हुआ तो इसके अंदर नेचुरल मेडिसिन के अंदर देखें, मैं स्विट्ज़रलैंड में होता हूँ, इटली में होता हूँ, वहाँ पे 33 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वहाँ कई वायरसेस आए, स्वाइन फ्लू आया, अभी भी कई अभी पिछले इतने ज़्यादा मौत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा पेशेंट है, एक सिंगल पेशेंट को भी नहीं हुआ जो इम्यूनिटी बूस्टर हम देते रहे उसमें। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अगर बीमारी से पहले ले ली जाएँ तो अल्लाह
उससे मसलन वो रहमत क्या फरमा दे। चीज़ें हैं? मसलन वो क्या चीज़ें अगर फिर अब मैं अभी बताना भी चाह रहा हूँ कि देखें, ये लोग कहीं से भी खरीद लें। कुछ चीज़ें हैं मैं लिख के लाया हूँ, उसमें ज़रा थोड़ा सा अगर आप बता दें जो हमारे सुनने वाले हैं कि अल्लाह ये आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह की रहमत से, अव्वल तो होगा नहीं, अगर हो गया तो ऐसे होगा कि बिल्कुल कोई आर्गन डैमेज नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो घबराए नहीं, फ़ौरन उसी वक्त इसको छुपाए नहीं, अपने आप को आइसोलेट करें और एहतियाती तदाबीर करें, और इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ भी खाएं और मतबादल मेडिसिन में ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं, वो मशवरा करके साथ शुरू कर दें, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया जहान में जहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च की जा रही है और बड़े बड़े दिमाग जो इस काम पे लगे हुए हैं, प्रोजेक्शंस इसलिए की जाती हैं, चाहे वो पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन हो, चाहे वो डेथ्स की प्रोजेक्शन हो, चाहे वो कहत की प्रोजेक्शन हो, ताकि उससे बचा जाए। और अभी जो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उनका राइट है बताना, लेकिन मैं जो लोग सुन रहे हैं ख़ासतौर पर मुल्क से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, ऑब्वियसली आपने अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले, और चाहे उसमें इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट हो या उसके अंदर किसी मेडिसिन को लेने का वो हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर या GP उससे आप ज़रूर कंसल्ट करें इससे पहले कि किसी भी एडवाइस पर TV की अमल किया जाए। लेकिन सदाकत अली अब्बासी साहब, ये हालात हो गए हैं कि आज लोग ताने दे रहे हैं कि ईमान से कि उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़े। हमने आज से पहले कब अमवात की बात की, कब इंपीरियल कॉलेज लंदन ने बैठ के तहकीक की कि पाकिस्तान में खुदा न खासा इतनी अमवात होगी, दुनिया में इतनी अमवात होगी, कब आपके ही टास्क फोर्स बनी कोरोना की जिसके चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने बैठ के बात की कि 15,000 10,000 अमवात रोज़ की हो सकती हैं, जो हुकूमत की पॉलिसी या हमारी ओवरऑल मजमूई पॉलिसी चल रही है। लेकिन आप इस नहज पर ले आए, कोई चीज़ सही नहीं समझ रही आपसे। सदाकत भाई माइंड ना कीजिएगा, आपको बड़ा फ्रेश मैंडेट लेके बड़ी तवक्कुआत के साथ आवाम लेके आई थी। जो चीज़ आम आवाम कोरोना चले ऊपर से आ गया ना, सस्ता आटा आप प्रोवाइड नहीं किया, सस्ता पेट्रोल आपने प्रोवाइड नहीं किया, सस्ती चीनी आपने प्रोवाइड नहीं की। चीनी का बदतरीन स्कैंडल अयूब खान के दौर से लेकर आज तक आया। आप कहते थे ये पुराने वाले सारे माफियाज हैं, आपने क्या किया? आप किस तरह बेहतर है उनसे? आप भी चीनी, आज भी चीनी कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट 70 रुपये किलो बेचे। आप में सकत नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है कि चीनी माफिया जो है उसके जबड़ों से चीनी लेकर उस रेट पे बेचे जो आवाम जो अफोर्ड कर सके। अरबों रुपया आवाम का निकल गया, आप बस तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे आप। वेरी सॉरी टू से टू मेक दिस एनालिसिस ऑन योर गवर्नमेंट। जितना लंबा आप सवाल करते हैं प्लीज उतना टाइम दिया करें जवाब देने का। जी प्लीज। मैंने जुबैर साहब से बात करा तो आपने मुझसे वो बात छीन ली। मैं जुबैर साहब से कहा था कि आप जिस वक्त भी लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, आपके पसंदीदा मुल्क इंडिया में जहाँ पे 4.5 लाख पेशेंट हैं और 10,000 लोगों की मौत हो चुकी हैं, वो भी एंटी लॉकडाउन की तरफ चला गया, उसका भी लॉकडाउन फेल हुआ। और पीपल्स पार्टी की मिसाल है कि सिंध में उन्होंने लॉकडाउन किया और बाद में बहाने बना के फलाना ये कहा फलाने का। लॉकडाउन हमारे जैसे मुल्कों में जिसमें इतनी बड़ी आबादी हो और इतनी बड़ी गुर्बत हो, जुबैर साहब जैसों की क़यादत के बाद इतनी गुर्बत हो, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं चलते, वहाँ पे आपको एहतियाती तदाबीर पे अमल कराना है। और ये जो आप एक बयानिया बना रहे हैं कि खुदा ना खासा ये वबा सिर्फ पाकिस्तान में है और PTI लेके आई है, इसको भी थोड़ा सा मैं सबको एक मतलब बैलेंस बात करनी चाहिए। PTI ने इसको डील करना है और PTI ने वबा के साथ साथ इस वबा के जो मुआशी और दीगर माशरती असरात हैं तिब्बी के साथ साथ उनको भी डील करना है। और मैंने कहा कि तमाम सूबे NCOC में NCC में बैठ के एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ये जुबैर साहब और सईद गनी साहब यहाँ कोई और बात करते हैं, वहाँ ये हुकूमत के साथ हैं और इन्होंने हमें मिल के हमारे साथ सिंध में लॉकडाउन खोला कि इनसे मैनेज नहीं हो रहा था। इनसे तो वो 8 अरब की खुराक भी मैनेज नहीं हुई, राशन भी 1 अरब के बाद अदालत साहब पाकिस्तान एक जमाने में इनकी बजाय 24वें नंबर पे था कोरोना को लेकर। 1 करोड़ 60 लाख लोगों को हमने 12-12 हज़ार रुपए पहुंचाया, ना किसी अदालत में कोई एतराज आया, ना इनको कोई एतराज आया, बगैर किसी सूबे की तकसीम के, पॉलिटिकल तकसीम के हमने ये तकसीम किया। जी इंडिया वाली बात पे आप 1 मिनट ठहरिए सिर्फ। जी जी जल्दी करें, फिर सईद गनी साहब को बजाना। जी सवाल क्या आपका? ये सवाल ये डॉक्टर मिर्जा ये कह रहे हैं ना एहतियात, डॉक्टर मिर्जा जो हैं इन्होंने कहा ना वो वजीर सेहत है, उन्होंने कहा मास्क ना पहना करें। वीडियो रिकॉर्डिंग है, कल शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सुनाया गया है। तो पहले तो ये चीजें इवॉल्व हो रही थी तब की बात तो सुन लें, चीजें नई बात है। जुबैर साहब आप भी डॉक्टर बने, सईद गनी साहब आपने सबको डॉक्टर बना दिया। आपके जो डॉक्टर हैं सबसे बड़े पाकिस्तान के, इमराज के और हर चीज के, इमरान खान साहब डॉक्टर, उन्होंने कहा कि जब आपको खांसी हो और बुखार हो और नजला हो तो टेस्ट कराने ना पहुंच जाए खुदा के लिए।
तो ये बता दें सर कि ये उस कब वक्त जाना टेस्ट चाहिए किट्स नहीं टेस्ट थी कराने जुबैर साहब, ये पुरानी बात है। अच्छा जी, हमारे तो ये बड़े पुरानी डॉक्टर बात है, मिर्ज़ा हैं, जो हमारी WHO क़यादत जो है वो भी के एवोल्यूट करिए। सईद गनी साहब, पाकिस्तान का 22वां 24वें नंबर से टॉप 4 में आ गया जो पिछले 24 घंटों में अमवात हुई हैं। हमसे अमेरिका जिसने 2200 रोज़ अमवात हो रही थी वो 56 पे चला गया 24 घंटे में। बांग्लादेश 53 पे है। पाकिस्तान नंबर 4 पे इस वक्त, उससे नीचे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ हैं। हिंदुस्तान भी जिसकी बात करें, ये सब उससे नीचे ही हैं। उधर वायरस पहले आया, इधर अटैक लेट है। सर, हम लेट हैं, हम पीछे हैं कामरान जी, गनी सर। टाइम का फर्क है। हमारे यहाँ बाद में आया। इनको इनसे बहाना है इनके पास। गनी साहब, योर टेक। भाई उधर उनका कर्व डाउन जा रहा है। गनी साहब, बात ये जी गनी बात साहब, ये है, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि लॉकडाउन हमने भी जब किया था तो मैं ये नहीं कहा था कि 6 महीने रहेगा, साल रहेगा। लॉकडाउन उस वक्त लगाया गया जब केसेस कम थे और कोशिश ये थी कि इसका स्प्रेड रोकें और इसकी जो स्प्रेड की चेन है उसको ब्रेक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकें। और उस वक्त हो सकता था अगर वज़ीर आज़म साहब थोड़ी सी दानिशमंदी का फैसला कर लेते, लेकिन हमें उस वक्त ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और बिलाखिर ज़ाहिर है जब पंजाब में इंडस्ट्री खोल दी गई, पंजाब में ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी, पंजाब में सारी चीज़ हो जाएंगी तो प्रेशर हम पर आता है। और प्रेशर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो फैसला और सुप्रीम कोर्ट को ये क्या समझते हैं जी? आपने फाइज सा केस नहीं देख रहे प्रोसीडिंग गनी साहब? सुप्रीम कोर्ट को ये क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझते ये कुछ? सदाकत साहब बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन कामरान, मैं समझता हूँ कि जो एक तो ये जो नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से इन्होंने लाखों लोगों को दाव पे लगा दिया, जिनकी जिंदगियों को दाव पे लगा दिया, उससे बढ़ के जो ये फिर तमाशा करते हैं ना लोगों के साथ। कल इनकी वजीर साहिबा फरमाती हैं कि लाहौरिया तो जाहिल है, उनकी तो समझ में नहीं आती बात। अब मुझे बताएं यार, एक तो आपसे हो कुछ नहीं रहा, दूसरा आप कौम को लगा देते हैं। या तो अर्तुगाल देखो, क्या नाम है उसका ड्रामे का, मैं तो बिना भी नहीं पता। अर्तुगाल जो है वो ड्रामा देखो, पूरी कौम को लगाया हुआ है। ये समझते हैं वो हमने बड़ा काम किया है, इनके 4-5 काबीना के वजीर उसी पे लगे हुए हैं। भाई ये खुद भी उर्तकल से कम थोड़ी है सदाकत साहब, उर्तकल गाजी। एक वो काम कर रहे हैं और दूसरा आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। जो काम करना आपने है, जो आपने खुद लोगों को बताया कि टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, नज़ला जुकाम हो जाए तो ये लेकिन गनी साहब एक फर्क है, वो था ना बेचारा अर्तुगरुल गाजी, उसकी तलवार तो उठती थी कफ्फार के खिलाफ और उनको जहन्नुम वारद करता था। हम सदाकत भाई साहब और उनकी जो पार्टी है वो तो अपने लोगों के गले काटने पे लगे हुए हैं, ख्वा वो मीडिया हो, ख्वा वो आटे के ऊपर पिसने वाली आवाम हो, चीनी की सताई हुई आवाम हो, और तो और इन्होंने जज साहब को भी नहीं छोड़ा। बहरहाल इसमें मैं क्या बात करूं, फैसला आने वाला है और सदाकत साहब बड़ा धचका लगने वाला है अगर ये साबित हो गया कि आपकी गवर्नमेंट का मेलाफाइडी केस था फाइजा साहब की। उसमें कामरान, मैं चलो आपसे पहले डॉक्टर यास्मीन की बात करूं। कामरान, आप लाहौरी हैं, आप समझते हैं कि लाहौर में लोगों को डांटने के लिए बड़े जो है वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मकसद पॉजिटिव है कि लोग एहतियात करें। इस वक्त लोगों को वबा से रोकने के लिए किसी मेरे भाई ये कोई नई सदाकत भाई मेरी बात सुने, ये अब आप इसको दुनिया सियासत ना निकालें। मैं मेरी बात लोगों को आपको मैं मशवरा दूंगा। एक मिनट ना, आप इंडियन ड्रामे दिखाते हैं लोगों को, मुआशी बेरा कौन दिखाता है इंडियन ड्रामे? कौन दिखा रहा है? इस्लामिक भाई पाकिस्तान में यही चला, ऑल्टरनेट क्या है, लोग वही ड्रामे देख रहे थे। तो अच्छी बात है कि लोगों को किसी इस्लामी तारीख के ड्रामे की तरफ लगाने में क्या बुरी बात है, मुझे बताएं। कुछ इस्लामी ड्रामा दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं। वो कह रहे हैं आपकी ओनली अचीवमेंट यही है कि आपने उर्तुगरुल गाजी लगा दिया है, लेकिन उसमें चलना भी सीखे ना। वो जो कैरेक्टर है, अपनी बातें कर रहे हैं। नहीं वो यही कह रहे हैं यार, हाथों की मैं अपनी बात क्यों कर रहा हूँ, उनकी बात आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन कहने की बात ये मेरे दोस्त कामरान, मैं कहना चाह रहा हूं कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए आपको लोगों को अच्छी चीजें दिखानी चाहिए इस्लामी हिस्ट्री से। तो भाई कौन एतराज कर रहा है? जुबैर साहब आपको एतराज है? अच्छे काम भी करने चाहिए कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। हाँ अच्छे काम भी। जुबैर साहब सिर्फ सब कुछ चुप कर दे यार, अपने ड्रामे बनाए ना आप। जुबैर साहब अगर ये उर्तुगरुल गाजी पीटीवी पे दिखा रहे तो बुरा क्या कर रहे हैं भाई? वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, ये भी बनेंगे हीरो एक दिन उस तरह ही। कौन बनेंगे ये? हमारी क़यादत, सदाकत भाई, प्राइम मिनिस्टर, हमारे खुदा के लिए पहले तो ये मतलब मैं तो पीटीआई को मान गया। इन्होंने कहा कि प्यार से कहा जाता है, जाहिल जो कहा था लाहौरियों को, लाहौर भाई पब्लिक में व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एज अ मिनिस्टर, आप पब्लिक में आके ये अल्फाज ये घर में इस्तेमाल होते हैं, ये पब्लिक में नहीं आके सबको कहा जाता कि पाकिस्तानी अवाम जाहिल है।
और पंजाब उनको है जो फॉलो नहीं कर रहे, मुझे बताएं जो अभी एहतियाती तदबीर फॉलो नहीं कर रहे, क्या भाई किया? ये बात सुन ले हम तो सदाकत सख्ती भाई, से मेरी कह रहे हैं, बात सुन ले सदाकत डंडे तो भाई, नहीं मार रहे ना। यहाँ पर एक सिनेमा हुआ करता था लक्ष्मी चौक में, मेरी बात तो सुन ले यार। सर एक मिनट सिर्फ, मैं बात करी सदाकत नहीं, साहब, ये जो सदाकत साहब कह रहे हैं लॉजिक कि ही गलत है आपकी। जो एसओपी फॉलो नहीं करेगा उसको क्या कहेंगे? मुझे बताइए कि जिन्होंने कौम को इस रास्ते पे लगाया कि कोरोना से घबराना नहीं है, कोरोना एक फ्लू सर है, मेरा एक सवाल है, एक मिनट जुकाम खांसी से कुछ नहीं होता। उसको सईद क्या गनी कहेंगे साहब, एक मिनट अपना पर्टिकुलर सवाल है सदाकत साहब से। सदाकत साहब मैं नहीं कह सकता। यार बात कर लूँ सदाकत साहब से मैं। लाहौर में एक सिनेमा हुआ करता था जहां पर बहुत गलत किस्म की फिल्में लगा करती थी। जब तक हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया वो गलत फिल्में लोग जा जाके देखते रहे। जब हुकूमत ने एक्शन लिया वो आज उस सिनेमा का नामो निशान ही नहीं है। तो ये कोरोना की एसओपी भी वैसी थी मेरे भाई, आपने इंप्लीमेंट करनी थी। क्राइम एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है सदाकत भाई। मैं चाहूंगा पीटीआई की पूरी क़यादत और आप समेत सुन तो लें यार, आप एरिस्टोटल को पढ़ें, रिपब्लिक पढ़ें, और आप पढ़ें प्लेटो को पढ़ें, आप मैकेवेली को पढ़ें, आपको समझ तो आए कि क्राइम एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आप स्टेट में तो आ गए हैं, मुल्क तो आप चला रहे हैं। उर्तुगल गाजी पे की तलवार आपने हाथ में उठाई हुई है, लेकिन कभी आप किसी जज पे वार कर देते हैं, कभी आप मीडिया पे वार कर देते हैं, कभी आवाम को चीनी के लेके वार कर देते हैं। और भाई वो तो कफार पे चलाए, दुश्मनों पे चलाए जो मुल्क से बाहर है। जी आप तो हमारे लिए उर्तुगल बन गए यार। हमारी आप ये मुश्किल किताबें ना पढ़ें, आज की अखबार पढ़ें। लाहौर में बहुत सारे मैंने पढ़ी हुई भी है और पढ़ाई हुई भी है, वो पूरी हो जाएगी। बस सदाकत भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा ये ना पढ़े। जुबैर साहब और अखबार पढ़ ले, नहीं अखबार तो हम बाद में और लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है। सर मेरी बात सुने, मैं तो आपको वैरायटी दे रहा हूँ। अखबार हम छापते हैं और अखबार में लिखते हैं, और किताबें हमने ना सिर्फ पढ़ी हुई हैं, छापी हुई भी है, पढ़ाई हुई भी हैं। तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, कभी किसी की बात सुन भी लिया करें सदाकत भाई। मैंने भी 16-17 साल किताबें पढ़ाई हैं। चले अच्छी बात है, ये भी पढ़ ले, ये किताबें आपको नई तो नहीं लगी। आपका जो पढ़ा लिखा विजन है उसके मुताबिक आज लाहौर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। अच्छा वो शुक्र है जनाब, अब इतनी हम बात कराने के बाद अगर उस तरफ आगे जुबैर साहब खुशी की बात है, अब लगे ये उर्तुगल गाजी सदाकत भाई के लिए। मैं सदाकत अब्बासी बड़े अच्छे आदमी, मैं इनको मशवरा दूं, ये इनकी जो पूरे प्रोग्राम में फ्रस्ट्रेशन और बिल्कुल आप देख लें उनकी हालत, मेरा ख्याल है आप पीटीआई के खिलाफ वोट डालें और अलग हो जाएं। मेरा ख्याल है आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाएगी। और करें या ना करें, इमरान खान को आप आज अभी प्रोग्राम में बोले कि उन्होंने बड़ी गलत पॉलिसीज की हैं और ये पाकिस्तानी अवाम को मौत के मुंह में धकेल दिया है, मजाक करते करते, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, कॉम्पिटेंस। और मैं इमरान खान को कह सकता हूँ जुबैर साहब, आप तो नवाज शरीफ से मिल ही नहीं सकते, वो इतना आपसे हजारों सैकड़ों मील दूर है। मैं तो इमरान खान को कल मिल सकता हूँ, आप कैसे मिलेंगे? अगर आपने कोई बात सारा प्रोग्राम एक तरफ सईद गनी साहब से एक सवाल करना है मैंने। सईद गनी भाई मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी सारी क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे सही, लेकिन एक काम तो उन्होंने अच्छा किया था कि अच्छा है मुसलमानों के जज्बात ताज़ा करने के लिए उर्तुगल गाजी की सीरीज़ चलाई हुई है पीटीवी के ऊपर, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन हो और शायद इनको भी हो जाए उससे। तो उसमें आपने एतराज़ कर दिया यार, ये मुझे बड़ा एतराज़ है सईद गनी भाई आपकी। बाकी बातें तो सही है, लेकिन जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए सच्ची बात, मुझे तो पता ही नहीं वो ड्रामा है क्या, लेकिन इनके वज़रा जितनी उसकी मार्केटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि सारी कौम को इन्होंने कोरोना बुला देना है और ये उर्तुगल गाजी पे लगा देना है कि ये देखो और बस फौजें करो। देखिए जिस हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की, वजीर आजम की तरजीह ये हो, मेरा ख्याल है सर जो सर एक मिनट मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इस पर डिसएग्री करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम बेवकूफ़ है। पीटीआई की क्या पीटीआई समझती हो लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है। वो उर्तुगल गाजी टाइप ड्रामे देख के उनको और दिल में जिहाद आएगा और वो सोचेंगे कि यार ये जो गवर्नमेंट है ये सही है या गलत है, क्योंकि वहाँ पे भी जो करैक्टर उन्होंने दिखाया वो तलवार उठाता है हर गलती के खिलाफ, हर बातिल के खिलाफ। तो बातिल मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, उसके लिए तलवार उठनी चाहिए। और आवाम के पास तलवार सबसे बड़ा होता है वोट, वो लग पा जाएगा तमाम पार्टीज़ को जब इलेक्शन आएगा। लेकिन मैं एक ब्रेक लूँगा यहाँ पे। व्यूअर्स डिबेट आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अताउर रहमान या ब्रिटिश इंपीरियल इदारे की जो तहकीक है पाकिस्तान पे वो सही साबित ना हो, लेकिन उसके लिए आवाम से ज़्यादा हुकूमत को इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लाहौर के अंदर आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लग रहा है 12 से 13 अहम तरीन जगहों पर, और उम्मीद रखते हैं कि इससे कोरोना को नीचे आने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह का लॉकडाउन होना चाहिए। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।